नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मैंने अपना योग से बीएससी और एमएससी कंप्लीट किया है। आज जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना वायरस का माहौल बना हुआ है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक इसकी वैक्सीन मिलेगी तब तक हमें इसके साथ ही अपने जीवन को जीना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपने शरीर को किस तरह इतना मजबूत बनाएं ताकि हम कोरोना वायरस के साथ आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि हम कोरोना वायरस को मात दे सकें। इसी के परिप्रेक्ष्य में आयुष मंत्रालय द्वारा योग के द्वारा हम कुछ आसन हैं जिनके द्वारा अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ताड़ासन से। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, आपस में इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को और सिर के ऊपर। सांस भरते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर खींचेंगे, श्वास पूरे शरीर को। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों के बीच हल्का सा गैप, कटी चक्रासन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड जाएंगे। बॉडी स्ट्रेट, श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए दाएं साइड। श्वास भरते हुए वापस। अब दोनों पैरों को मिला के श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को 90 डिग्री पे होल्ड। कमर सीधी, सामने देखना है। सांस नॉर्मल, वापस। एक बार फिर श्वास भरते हुए एड़ी, हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए आगे 90 डिग्री पे, पूरा शरीर सीधा। सांस सामान्य, वापस। बैठ के करेंगे आसन। ये आसन है वज्रासन, एकमात्र आसन जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये आसन हमारे पूरे शरीर का जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे पैरों की तरफ जो जा रहा है उसे रोककर, यहाँ से जब हम ऐसे बैठते हैं तो पैरों की तरफ ब्लड का फ्लो रोककर हमारे पेट की तरफ ज़्यादा करता है। इससे खाना खाने के बाद हमारा जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है, क्योंकि एक खून जो है, ब्लड जो है, ये ऐसा है जो हमारे पूरे शरीर का एक तरह से दवाई का काम करता है, पूरे शरीर में पोषण का काम करता है। तो दोनों हाथ घुटनों पर रख के वज्रासन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करके। अब करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों पे आएंगे, पैरों के बीच हल्का सा गैप, दोनों पैरों के बीच आगे से पीछे तक।
दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पहले बायां हाथ, पूरा हाथ तलवे के ऊपर, हथेली और तलवा एक साथ, फिर दाएं हाथ को, सांस नॉर्मल सामान्य गति से, वापस इसी क्रम में पहले दायां हाथ, फिर बायां हाथ, वज्रासन। जो उष्ट्रासन है ये हमारे पूरे आमाशय के जितने भी ऑर्गन है, पेनक्रियाज, लीवर, हमारी किडनी, इन सब की मसाज करता है। इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। ये इसमें हमारा जो छाती है, हमारी जो लंग्स है वो फैलते हैं और हमारी जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। अब करेंगे शशांकासन। दोनों हाथ साइड से ऊपर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए सामने, माथा जमीन से लगाएंगे, हाथ सीधे, वापस एक बार फिर करेंगे। इस शशांक आसन से हमारा जो पेनक्रियाज है, जिस व्यक्ति को शुगर की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है वो इस आसन को कर सकता है। उसके लिए अच्छा है ये आसन। इसमें हमारे पेनक्रियाज पर दबाव पड़ता है और जो हमारा पेनक्रियाज है, इंसुलिन की जो निकलता है वो काफ़ी अच्छा मात्रा में और बेहतर बना रहता है। करेंगे एक बार फिर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, शशांक आसन। शशांक आसन से सीधा आएंगे भुजंग आसन में। दोनों पैर पीछे, दोनों पैर मिले हुए, हाथ छाती के पास और ऊपर देखिए, सांस सामान्य गति से। कोहनी मुड़ी हुई, कोहनी हल्की सी मुड़ी हुई, कंधे पीछे, वापिस शशांक आसन में। एक बार फिर भुजंगासन। सांस का विशेष ध्यान रखें, सांस सामान्य चलेगा। वापस सीधा पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथ बगल में, दोनों हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं और बगल में भी रख सकते हैं। अब करेंगे धनुरासन। दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए पैरों को, श्वास भरते हुए ऊपर, छाती, थाइस ऊपर, वापस एक बार फिर से करेंगे। जितनी अक्षमता हो
अपने शरीर के अनुसार उतनी देर इसे आसन को होल्ड करें। वापस लेफ्ट साइड करवट लेते हुए पीठ के बल आएंगे। अब करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों पैर मिलाकर 30 डिग्री पे दोनों पैरों को उठाना है। यहीं पे रोकेंगे। पैरों पर और जो पेट है यहाँ पे पूरा खिंचाव होना चाहिए। सांस लेते हुए, वापस सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर 30 डिग्री पे रोकेंगे। अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर होल्ड कर सकें। वापस अब इसी में ही अर्धहलासन करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे, सांस भरते हुए दोनों पैरों पर 90 डिग्री पे होल्ड। वापस धीरे धीरे सांस के साथ दोनों पैर जमीन। एक बार फिर सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे। एक बार आने के बाद सांस नॉर्मल कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे नौकासन। नाव की तरह इसे बोट पोज भी कहते हैं। पैरों को और ऊपर से कमर से शरीर को ऊपर उठाना है। सांस को रोक के रखना है जब हम नौकासन करेंगे। स्टार्ट। हाथ पैरों की सीध में, पूरा शरीर सांस रोक के रखेंगे। वापस एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर। वापस अब बैठेंगे। लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए दंडासन। दोनों हाथ हिप के बराबर में, पैर सीधे, कमर सीधी। अब करेंगे वक्रासन। दाएं पैर को मोड़ते हुए मोड़ के रखना है, दूसरे पैर के थाई के बराबर। अब अपना बायां हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ना और दूसरा हाथ पीछे, आंखें बंद। या इस आसन से हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की मसाज होती है। वापिस
जिस क्रम में गए थे उसी क्रम से वापस। दूसरे पैर से करेंगे यही आसन। हमारा आमाशय, लीवर, किडनी और पेनक्रियाज, सभी चीज़ों से, सभी जितने भी ऑर्गन हैं हमारे, जो जितने भी पेट से रिलेटेड ऑर्गन हैं, सभी में ये फ़ायदा करता है। उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है हमारे शरीर। अब करेंगे पश्चिम उत्तानासन। दोनों हाथ साइड से ऊपर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए एक साथ कमर सीधी रहनी चाहिए। अपने पैर के अंगूठे, पंजे, और कोशिश करेंगे सामने देखने की। वापिस सांस लेते हुए दोनों हाथ बगल। एक बार फिर करेंगे सही पश्चिम उत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर के पंजे को पकड़ें। ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे जो भी चीज़ पकड़ में आती है उसे पकड़ के और सामने देखें। कमर सीधी रहनी चाहिए। वापस इसके बाद दोनों हाथों को यहाँ पे रखते हुए और शरीर को ऊपर, सांस सामान्य। वापस दोनों पैरों को मोड़ के वज्रासन में आएंगे। अब अभ्यास शुरू करेंगे हम प्राणायाम का। प्राणायाम जो है वो हमारे पूरे शरीर की जो ऊर्जा है उसको एक नियमित और निरंतरता के साथ हमारे शरीर में प्रवाह करता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पूरा एक ऊर्जा से चलता है। उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्राणायाम अत्यधिक आवश्यक है। प्राणायाम करने के लिए पद्मासन में बैठेंगे। दोनों पैरों को अपने अनुसार आप सुखासन में बैठ सकते हैं, इस तरह बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन। ये आसन है पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब अभ्यास शुरू करेंगे हम अनुलोम विलोम। ज्ञान मुद्रा की मुद्रा में हमारा हाथ होना चाहिए। जो इंडेक्स फिंगर है, पहली उंगली और अंगूठे को मिलाते हुए, तीनों उंगली एक साथ और हाथ घुटने पे। अब प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएंगे। दोनों उंगली, जो पहली दो उंगलियों को मोड़ते हुए और जो दूसरी दो उंगलियां हैं उन्हें और अंगूठे से नाक के ऊपर, दोनों नासिकाओं के ऊपर। पहले लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, रोकेंगे, राइट से बाहर, फिर राइट से लेंगे, रोकेंगे और लेफ्ट से बाहर। अभ्यास शुरू करते हैं।
दोनों आंखें बंद। सॉरी। बाएं नासिका से सांस छोड़ते हुए अनुलोम विलोम समाप्त करेंगे। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति में दोनों हाथों की मुद्रा घुटनों पे और इस तरह पोजीशन बनाते हुए झटके के साथ श्वास को छोड़ना है और सामान्य से वापस। आंखें बंद। इसमें ध्यान रखना है हमारा जो एक स्ट्रोक है श्वास छोड़ने का, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अभ्यास शुरू करेंगे। कपालभाति जो है ये हमारा शरीर में हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है, हमारे पेट की मसाज करती है, हमारा ज़्यादा मात्रा में हम श्वास ले सकते हैं। जो जिस तरह से जो कोरोना वायरस है ये हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए हमें अपनी जो श्वास लेने की क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए। अच्छी गहरी श्वास लें और बाहर। अब करेंगे अग्निसार। अग्निसार क्रिया में पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए और पेट को अंदर बाहर करना है। एक बार देखेंगे। जो अग्निसार की क्रिया है पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए श्वास भरेंगे दोबारा से। एक बार फिर करेंगे श्वास भर के। वापस। अब 3 बार ओम का उच्चारण पूरा श्वास भर के। अंतिम बार। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। आंखों को हथेलियाँ हथेली के अंदर ही दोनों आंखों को खोलते हुए पूरे चेहरे पे
जो ओम की ध्वनि है, ओम की ध्वनि के अभ्यास से हम अपना जो मानसिक संतुलन है, जिस तरह आजकल सभी लोग घरों में हैं लॉकडाउन में, तो बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाते हैं। ओम की ध्वनि करने से हम उनसे आसानी से निपट सकते हैं और हमें मानसिक संतुलन अच्छा बन सकता है। धन्यवाद।